आपके साथ यशु शुक्ला और सीधे आपको चलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पता कैसे लगेगा? भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री आदरणीय श्री कमल गुप्ता जी, हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री माननीय श्री देवेंद्र सिंह जी बबली, यहां के अपने इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा में अपने यहां हरियाणा से चुन करके गए हमारे सांसद माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, हरियाणा सरकार में हमारे पूर्व मंत्री और यहां के पूर्व विधायक श्री मनीष ग्रोवर जी, चेयरपर्सन जिला परिषद रोहतक बहन मंजू हुड्डा जी, मेयर रोहतक श्री मनमोहन सिंह जी, मेयर हिसार श्री गौतम सरदाना जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रोहतक श्री रणवीर ढाका जी, जिलाध्यक्ष जेजेपी रोहतक श्री दलबीर बराण जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री शमशेर खरकड़ा जी, श्री सतीश नांदल जी, अतिरिक्त प्रधान सचिव महानिदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग श्री अमित अग्रवाल जी, ग्राम पंचायत विकास एवं स्थानीय निकाय मंत्री के मंत्रालय के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश भर से आज ये जो 242 कलश लेकर के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं चाहे शहरी क्षेत्र से आए हुए हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, मित्रों, हम याद करते हैं अपने देश की आजादी। 1947 में देश की आजादी मिली तो लोगों में एक बहुत बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह था कि अपना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा, यहां के लोगों को अपने मन मुताबिक अपनी हर चीज हासिल करने का एक मौका मिलेगा। अब ये बात ठीक है कि जब शुरू में सरकारें बनती हैं तो विकास की ओर ध्यान देती हैं। विकास के नाते हमारे देश में उस समय तो सुई भी शायद नहीं बनती होगी, लेकिन आज हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जो भी इस प्रकार के आगे बढ़ने वाले उद्योग जगत के बंधु हैं, जिन्होंने देश में जहाज, जिन्होंने रॉकेट बना दिए, जो चांद तक पहुंच गए, देश के अंदर हर प्रकार के आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत काम किया, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज दुनिया की आर्थिक शक्ति के नाते से हम 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। वहीं पर हमारे जो पर्वतारोही चोटियों पर जाके लहराते हैं, देश के खिलाड़ी कहीं भी विजय पताका फहराते हैं तो तिरंगा फहराते हैं। हमारी सेनाएं तिरंगा लेकर के और सेना में कूच करके अपने फतेह करती हैं। तिरंगा सम्मान का विषय, लेकिन हर घर में तिरंगा पहुंचे, हर समाज का व्यक्ति तिरंगे प्रति उतना ही आस्था रखे। ये मोदी जी ने पिछले दिनों जब तिरंगा यात्रा अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा, अब हर तिरंगा हमने अपनाया, हमने किया। आज देश की माटी के प्रति प्रेम जागे। हालांकि देश की माटी के प्रति प्रेम हमारे लोगों में है, पर्याप्त है, लेकिन बार बार याद कराना पड़ता है। इस माटी से तिलक हम करते हैं, जैसा गीत में है। आज भी देश के अंदर कोई पहलवान अखाड़े में उतर के कुश्ती करता है तो सबसे पहले धरती माता को पुचकारता है।
किसान धरती में हल चलाता है, पहले जमीन को चूमता है। वो कहता है कि मैं धरती मां तेरे ऊपर हल चला रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं। हम भी, हमारे इतिहास में ऐसा आता है कि हम जब सो करके उठते हैं, अपना पैर जमीन पर रखने से पहले जब उठ के बैठते हैं तो धरती माता से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग करके अपना पैर रखते हैं। ये धरती हमें अन्न देती है, हमें पेड़ देती है, वनस्पति देती है, हमें खनिज देती है। इस धरती के बिना, इस माटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इस माटी को पूजना, इस माटी के प्रति सम्मान, हमने इसके कई प्रकार निकाले। गांव गांव में जाकर के जो श्रद्धालु, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनके यहां जाकर के हमने उनकी मूर्ति पर तिलक किया, उनको सम्मानित किया, उनके नाम गौरव पटों पर लिखाए। गौरव पट हमारे गांव गांव में लिखे हुए हैं। हम वहां की मिट्टी ला करके, और वहां हमने कहा कि देश आजाद हो रहा है, अमृत वाटिका, ये अमृत काल है 25 साल का, जो 2047 में जिसकी समाप्ति होगी। हमने इस अमृत काल में 2022 से 2047 के काल में देश में अमृत काल, इसको जगाना है। इसी के लिए कहा कि हर गांव के अंदर अमृत वाटिका बनाओ, और ये अमृत वाटिका गांव गांव में, शहर शहर में बन करके अब प्रदेश स्तर पर सब इकट्ठे होंगे। आज जैसे बताया मेरे सामने नतमस्तक होता हूं मैं इन 242 जो कलश हैं रखे हुए।